अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटो इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री को किस तरह की मुश्किलात फेस करनी पड़ रही है और इस वक्त क्या सूरत हाल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वाज द हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री फॉलोड बाय सिगरेट, टबाकू, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। पाकिस्तान में जो ऑटो इंडस्ट्री है वो सिगरेट, तंबाकू और टेलीकम्युनिकेशन के बाद सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली इंडस्ट्री हुआ करती थी। मगर कुछ इस तरह की हालात पेश आए जिसके बाद जो ऑटो इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और अभी जो करंट पोजीशन है पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री की वो बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम बात करें 2019-20 के बजट के हवाले से, तो 2019-20 के जो बजट है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ टैक्सेस, न्यू टैक्सेस, बल्कि जो पिछले टैक्सेस है उसको कुछ इम्प्रूव किया है, इसके अंदर इंक्रीज किए हैं टैक्सेस के रेट को, जिसमें आपकी एडिशनल कस्टम ड्यूटी है, आपका सेल्स टैक्स है, इसके अलावा सबसे मेन जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इन टैक्सेस को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंक्रीज किया है। उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री की जो फाइनेंशियल पोजीशन है या परफॉर्मेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इसका एडवर्स इम्पैक्ट आया। ठीक है, उसमें हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कैटेगरी है इसके अंदर, जैसे आपको सामने नज़र आ रही है, 0 सीसी से 1000 सीसी तक प्रीवियस कोई टैक्स नहीं था इसके ऊपर, फैट का टैक्स ही था, यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं थी। मगर 2019-20 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है 2.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई, जिसके बाद इसका जो गाड़ियों पे, कार पे और ऑटो इंडस्ट्री पे जो इम्पैक्ट आया वो ये हुआ कि उसकी प्राइसेस, जो ऑटो की प्राइसेस हैं, इस कैटेगरी की प्राइसेस इंक्रीज हो। नेक्स्ट देखते हैं, 1001 सीसी से 1699 सीसी तक प्रीवियस कोई टैक्स नहीं था, मगर फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 5% टैक्स। ये उसके बाद से जो इस कैटेगरी की गाड़ियां हैं उसकी जो प्राइसेस थी वो इंक्रीज हो। 1700 से 2000 सीसी तक पहले 10% टैक्स था, मगर 2019-20 के बजट में गवर्नमेंट ने उसको 5% से डिक्लाइन करके 5% कर दिया, जिसके बाद इस कैटेगरी की गाड़ियों की प्राइसेस जो है वो कम हो गई और 2001 सीसी से अब जितनी भी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, उसकी जो उस पर जो टैक्स था फेडरल एक्साइज ड्यूटी का वो 10% था, जिसके बाद गवर्नमेंट ने उसको 7.5% किया। उसके बाद इसकी प्राइसेस भी डिक्लाइन हुई। असल मसला ये है कि पाकिस्तान में जो हमारे पास थ्री मेन प्लेयर्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, उसमें हमारे पास इंडस है, नेक्स्ट हमारे पास आपका होंडा है और थर्ड हमारे पास सुजुकी। ठीक है, थ्री मेन प्लेयर्स हैं। तो इन थ्री मेन प्लेयर्स में अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी है इसमें ज़्यादातर व्हीकल्स बनती हैं, बल्कि यहाँ पर तो संभल होती हैं, तो इनकी यहाँ पर डिमांड है। ठीक है, और यही सबसे ज़्यादा डिमांड इनकी इसी कैटेगरी की यहाँ पर होती है, तो प्रोडक्शन भी इस हवाले से यहाँ पर ज़्यादा होती है इनकी। तो अगर इसके ऊपर टैक्सेस अगर बढ़ाए हैं तो सही बात है, सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा इसका। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएगी इस कैटेगरी के ऊपर तो जो ऑटो इंडस्ट्री पाकिस्तान में काम कर रही है, मेन थ्री प्लेयर्स, इनकी जो सेल्स है उसके ऊपर बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट आया। ठीक है, और उसके बाद उनकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हुई है। फिर 2019-20 के बजट की बात करें। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी जो करंट गवर्नमेंट ने बजट अनाउंस किया उसके अंदर भी उस हवाले से भी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको बड़ी शिकायत है इस हवाले से कि गवर्नमेंट से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी और इसके अलावा एडिशनल सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है इसको गवर्नमेंट जो है वो डिक्लाइन करेगी, इनके टैक्सेस को कम करेगी, क्योंकि अभी करंट पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लॉकडाउन की कंडीशन भी है। ठीक है, तो इसकी बेस पर गवर्नमेंट को चाहिए था कि रिलीफ मिले, मगर गवर्नमेंट ने इधर कोई रिलीफ नहीं दिया। तो ये शिकायत है ऑटो इंडस्ट्री के जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनकी शिकायत है, वो कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट से कि ये बजट में हमें कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उनके मुताबिक सेल्स जो है वो डिक्लाइन हुई है 50 to 80% इन वेरियस सेगमेंट्स ड्यूरिंग द 11 मंथ्स ऑफ द करंट फिस्कल ईयर, लीडिंग टू लो रेवेन्यू कलेक्शन। जो इनके मुताबिक कि सेल्स जो है वो 50 to 80% डिक्लाइन हुई है इस सेगमेंट्स में, स्पेशली इन 11 मंथ्स के अंदर जो फिजिकल ईयर गुजरे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो टैक्स कलेक्शन है उस पर भी इसका इम्पैक्ट, एडवर्स इम्पैक्ट आया और टैक्स की अमाउंट भी जो है वो कम हुई है। जब
ऑटो सेक्टर्स की सेल्स कम होगी, और सेल्स भी अगर हम बात करें 50 to 80% सेल्स अगर डिक्लाइन होगी तो सही बात है, उसके ऊपर टैक्सेस भी गवर्नमेंट को कम मिलेंगे। अगर गवर्नमेंट जो है अगर टैक्सेस को कम करती है तो इनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी बेस पर गवर्नमेंट को टैक्स की कलेक्शन भी मिलेगी, अच्छी अमाउंट मिलेगी उसको। ऑटो इंडस्ट्री जो है वो अभी किस तरह की मुश्किलात फेस कर रही थी, बल्कि कर रही थी, उसके बाद अब एक और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले एक डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, अगर हम बात करें, करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर गई है इस वक्त। करंट वैल्यू तकरीबन 164 रुपीज़ हो चुके, डॉलर की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम बढ़ गई है इस वक्त, 164 का डॉलर है इस वक्त। तो डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसका इम्पैक्ट आया है, इसलिए कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी और फिर जब आप कोई भी रॉ मटेरियल और पार्ट्स को इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर आपको जो है वो एक तो ड्यूटीज पे करनी है, उसके अलावा जो इस रेशियो की वजह से जो है आपको ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है। सेकंड ये कि टैक्सेस, गवर्नमेंट ने टैक्सेस जो है वो एडिशनल कस्टम ड्यूटी की बात करें, सेल्स टैक्स की बात करें हम, या फिर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो इसका एडवर्स इम्पैक्ट भी ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर आया है। इन तमाम चीज़ों के बाद हुआ क्या है कि डिक्लाइन, गवर्नमेंट वो जो ऑटो इंडस्ट्री है उसकी जो डिमांड है, व्हीकल्स की डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। और डिक्लाइन होने के बाद अभी जो ऑटो इंडस्ट्री फेस कर रही है एक बहुत बड़ा मसला, वो है लॉकडाउन। इस कंडीशन, बल्कि ऑटो इंडस्ट्री का पूरा पाकिस्तान ही फेस कर रहा है, बल्कि दुनिया की बात करें, दुनिया के अंदर मसले हैं, तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ऑटो इंडस्ट्री भी इस चीज़ से नहीं बची हुई और उसको भी बहुत ज़्यादा इसका एडवर्स इम्पैक्ट आया है। तो इस बेस पर जो ऑटो इंडस्ट्री है वो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि गवर्नमेंट जो करंट बजट है उसके अंदर कुछ रिलीफ देगी इनको, इसलिए कि अभी जो हालात है हमारे पास, वो जो जीडीपी रेट है वो माइनस में चला गया इस वक्त, और तकरीबन हमारे 18.4 मिलियन, यानी तकरीबन तकरीबन करीब करीब 2 करोड़ के करीब जो है वो लोग अनएक्सपेक्टेड है कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। और इन तमाम चीज़ों की बेस पर अगर हमारी जीडीपी माइनस में जा रही है इस वक्त, और जो है तकरीबन 2 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे, और इंडस्ट्री का हाल बहुत अच्छा नहीं है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, उस बेस पर गवर्नमेंट अगर ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 5 ट्रिलियन टैक्स की कलेक्शन करेगी तो फिर ये बड़ा मसला हो जाएगा। इस कंडीशन में गवर्नमेंट को ये भी टैक्स का जो कलेक्शन है इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए टैक्स के हवाले से। और तमाम इंडस्ट्रीज को अगर हम बात करें, गवर्नमेंट को चाहिए था कि रिलीफ दे और इंडस्ट्री को प्रमोट करे पाकिस्तान में। और जो उनकी कंप्लेन है, ऐसा नहीं है कि जो भी उनकी जो शिकायत हैं वो सिर्फ उनकी वन साइडेड है, उनकी तरफ से है, तो वो जाके गवर्नमेंट से बैठे इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करें। इसलिए वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया है उसमें तमाम स्टेक होल्डर को जो है शामिल नहीं किया गया। अगर वाकई ऐसा है तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए था तमाम सेक्टर्स को बिठा के उनसे बात की जाती इस हवाले से। इसलिए कि इस वक्त हम लॉकडाउन का मतलब है समझे एक तरह की हालत जंग के अंदर है हम, अभी जो कंडीशन है बहुत अच्छी नहीं है मुल्क की, तो लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर को मिलाकर बात करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और जो तमाम इंडस्ट्रीज, सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि वो दोबारा जो है अपने कदमों पे खड़े हों इंशाल्लाह, और पाकिस्तान को दोबारा जो है मजबूत से मजबूत तर बनाए। एक्सपोर्टर्स की भी अपनी डिमांड है। एक्सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि रिस्टोर कर दे 0%, जो टैक्स का जो सेल्स टैक्स है उसको 0% पे लिया है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो उसको 17% के बजाय 4% तक ला के लेकर आया जाए, ताकि टैक्सेस थोड़े से हम पर बर्डन थोड़ा सा कम आए। देखिए जब टैक्सेस इंक्रीज होंगे तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट जो है वो प्राइसेस के ऊपर भी आता है, ठीक है। और टैक्सेस अगर हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी की बात करें, हम जो है वो कस्टम ड्यूटी की बात करें और दूसरे टैक्सेस जो गवर्नमेंट लगाती है मुख्तलिफ उसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, खासतौर पे ऑटो सेक्टर की बात करें, तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो कॉस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है, और उसकी वजह से कॉस्ट जो होती है किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट वो बढ़ जाती है, और वो बहुत ज़्यादा उसकी जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड गिर जाती है, और जब डिमांड गिर जाएगी तो उसकी सेल्स कम हो जाएगी। उसकी सेल्स कम होने के बाद जो गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन है उस पर भी इसका एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल ये तो करंट पोजीशन थी जो ऑटो सेक्टर इस वक्त फेस कर रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सिर्फ ऑटो ही सेक्टर नहीं, इंशाल्लाह तमाम सेक्टर्स में, तमाम इंडस्ट्री के अंदर जो है वो बेहतरी आएगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है फिर इंशाल्लाह इकोनॉमिकली और स्टेबल होगा इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह बाकी सवाल से कोई भी अपडेट होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।